सबसे पहले नजर अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। देश में गणपति महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। गणेश पूजा की ये तस्वीर त्रिपुरा की राजधानी अगरतला की है। रंग बिरंगी रोशनी और मधुर संगीत में बप्पा की आभा से दिव्य चमक निकल रही है। महिलाएं और छोटी छोटी बच्चियां अपनी कला से महफिल में समा बांध रही हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो विघ्नहर्ता भी कलाकारों की कला को ध्यान से अवलोकन कर रहे हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने दीप जलाकर समारोह का उद्घाटन किया। पंडाल में बप्पा की प्रतिमा छोटी हो या बड़ी, भक्तों की आस्था कम नहीं है। गणेश पूजा की यह तस्वीर पुणे की। यहाँ कोरोना ने जबरदस्त तबाही मचाई है, इसलिए यहाँ पिछले 2 सालों से गणेश की छोटी प्रतिमा स्थापित की जा रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रियंका आज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं संग चुनावी मंत्रणा करेंगी। मिशन 2022 को लेकर प्रियंका आज सिलसिलेवार कई बैठकें करेंगी। सलाहकार कमेटी के सदस्यों के साथ प्रियंका की बैठक है। इसके बाद प्रियंका प्रत्याशियों के चयन पर मंथन करेंगी। कांग्रेस यूपी के हर गांव में संगठन खड़ा करने पर काम कर रही है। प्रियंका गांधी लखनऊ में कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक के बाद रायबरेली और अमेठी का दौरा कर सकती हैं। प्रियंका गांधी के यूपी दौरे पर सियासत भी शुरू हो गई है। यूपी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव ने प्रियंका गांधी के दौरे को संगठन मजबूत करने पर प्रियंका गांधी का फोकस है। हरियाणा के करनाल में किसानों का प्रदर्शन जारी है। लगातार चौथे दिन हजारों की संख्या में किसान डटे हुए हैं। किसानों ने मिनी सचिवालय का घेराव कर रखा है। किसान नेता 28 अगस्त को हुए विरोध प्रदर्शन में बल प्रयोग का आदेश देने वाले एसडीएम को सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं। किसानों ने मिनी सचिवालय के सामने ही टेंट लगा रखा है। रात दिन यहाँ लंगर का इंतजाम किया गया है। किसानों ने आज प्रदर्शन तेज करने का ऐलान किया है। 11 सितंबर को एक बार फिर यहाँ महापंचायत का ऐलान किया गया है। किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा टाइट कर दी है। पूरे इलाके में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज भवानीपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव के लिए नामांकन करेंगी। नामांकन के दौरान टीएमसी के प्रमुख नेता ममता बनर्जी के साथ मौजूद रहेंगे। ममता बनर्जी के भवानीपुर सीट से उपचुनाव लड़ने के बाद ये सीट हाई प्रोफाइल हो गई है। ममता बनर्जी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है। दूसरी ओर बीजेपी ममता बनर्जी के सामने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है। ममता के सामने चुनाव के लिए बीजेपी में कई नामों पर मंथन चल रहा है। अप्रैल में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी नंदीग्राम में बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हार गई थी, जिसके बाद ममता बनर्जी एक बार फिर से चुनाव लड़ रही हैं। समंदर में दुश्मन की परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने के लिए भारत का पहला युद्धपोत बनकर तैयार हो गया है। आज ध्रुव नाम का ये जहाज स्ट्रेटेजिक फोर्स कमान के बेड़े में शामिल हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक ये जहाज एंटी सैटेलाइट मिसाइल को भी ट्रैक कर सकता है। एसएफसी कमान से जुड़े होने के तहत इस युद्धपोत के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई, लेकिन जानकारी के मुताबिक आईएनएस ध्रुव जहाज की कमीशनिंग विशाखापट्टनम में की जाएगी। इस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह भी मौजूद रह सकते हैं। ध्रुव जहाज को विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और एनटीआरओ की मदद से तैयार किया है। जानकारी के मुताबिक इस तरह के युद्धपोत अभी तक सिर्फ अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस जैसे कुछ चुनिंदा देशों के जंगी बेड़े में ही समंदर में दुश्मन देश के परमाणु मिसाइल परीक्षण और हमले के बारे में ये जहाज पहले से जानकारी दे सकता है। इसके अलावा अंतरिक्ष के लो अर्थ ऑर्बिट में किए गए एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण और हमले के बारे में भी ये खास युद्धपोत समय रहते जानकारी दे सकता है। ये 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की तस्वीरें हैं। कोरोना के इस मुश्किल दौर में वर्चुअली हुए इस सम्मेलन में आतंकवाद के साथ साथ अफगानिस्तान संकट का मुद्दा छाया रहा। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी तो दूसरी तरफ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, साथ में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी दिखाई दे रहे हैं। दुनिया के ये 3 बड़े नेता एक मंच पर एक साथ जमा हुए। अफगानिस्तान पर आगे का रोड मैप तय करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हुए, जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी ने की। 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया में ब्रिक्स की आवाज असरदार बनी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगले 15 साल में ब्रिक्स का रोल बेहद अहम रहने वाला है
और आतंकवाद के खिलाफ सभी देशों को साथ मिलकर लड़ना होगा, क्योंकि आतंकवाद विश्व सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है। पेगासस जासूसी मामले में केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में आज अपना जवाब दाखिल कर सकती है। इसके बाद सोमवार को सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अंतरिम आदेश पास करेगा। पेगासस मामले पर इससे पहले हुई सुनवाई में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि पेगासस या किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल जासूसी के लिए हुआ या नहीं, वो इसका जवाब सार्वजनिक रूप से नहीं दे सकती। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं है। सरकार कमेटी के गठन की बात कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में पेगासस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए कई याचिकाएं लंबित हैं, जो कई जाने माने लोगों की तरफ से दाखिल की गई हैं। इन याचिकाओं में स्पाईवेयर के जरिए जासूसी का आरोप लगाया गया है। कोरोना वायरस के बाद मध्य प्रदेश में डेंगू, निमोनिया और डायरिया डरा रहा है। गांव और कस्बों में डेंगू और मलेरिया के मामले बढ़ रहे हैं। एमपी के कई जिलों में अस्पताल के अंदर डेंगू और मलेरिया के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। इस बीमारी के चपेट में हजारों की संख्या में बच्चे आ गए हैं। रतलाम जिले में सरकारी अस्पतालों के अलावा प्राइवेट अस्पतालों में डेंगू मरीजों का इलाज चल रहा है। अकेले रतलाम जिले में ही 265 से ज्यादा मरीज डेंगू के बताए जा रहे हैं। सरकारी अस्पताल का हाल क्या है, वो तस्वीरें बता रही हैं। एक बेड पर 2 बच्चों का इलाज चल रहा है। कोरोना संकट के बीच डेंगू और मलेरिया स्वास्थ्य विभाग के लिए नई मुसीबत के तौर पर आया है। हॉस्पिटल्स में लगातार बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए डेंगू मलेरिया के लिए अलग से टीमें गठित की गई हैं। लेकिन जिस तेजी से मरीजों की तादाद बढ़ रही है, उससे स्वास्थ्य महकमा भी टेंशन में है। स्पेन के जंगलों में आग से कोहराम मचा है। स्टेपोना शहर में हजारों एकड़ जंगल आग से तबाह हो चुका है। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरें बता रही हैं आग कितनी भयावह है। आग के साथ उठता धुआं आसमान छूने को बेताब है। तबाही की इस आग से अब तक हजारों एकड़ जंगल जलकर खाक हो चुका है। जंगल किनारे रिहायशी इलाकों से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। तबाही की इस आग से हजारों की संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं। तकरीबन 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन जंगल में लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। सैकड़ों की संख्या में जुटे फायर फाइटर नाकाम दिख रहे हैं। भीषण गर्मी पड़ने के कारण यहाँ आग बुझाने में मुश्किलें आ रही हैं।